हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजे अभिषेक पे स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं परसेंटेज की। ओके, तो ऑलरेडी हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ये क्लास नंबर 5 है। यदि आपने हमारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चीज़ों को सीक्वेंस में देख के आएँ। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। बार बार कोचिंग पढ़ने का आपने कोई ठिक्का नहीं रखा कि आप बार बार कोचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यदि आप हमारी वीडियो को सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम क्लास नंबर 5 की। ठीक है, इसके अंदर है कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि आपको पता है, हम आपको कराते हैं किरण पब्लिकेशन वाली बुक। ठीक है, तो ये क्लास हमारी बेसिक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी पहला क्वेश्चन शो हो चुका है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है। x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो पहली बात तो ये 10% का मतलब क्या होता है? 10%। तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में बता रखी है। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखो बी की आय से तो जिसके पीछे से होता है ना, उसको लेते हैं नीचे। वो मतलब वो वैल्यू होती है नीचे की। यदि बी 10 है, क्या है? यदि क्या है? बी क्या है? 10 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई? अधिक है ना, तो 10 में एक जोड़ कितनी हो गई? 11। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ए की वैल्यू हो गई कितनी? 11। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से x% कम है। बी की आय ए की आय से, देखो, ए की आय से कम है। हाँ है। कितनी कम है? एक कम है। ठीक है, अब निश्चय किसे लेना है? निश्चय लेना है हमें ए को। तो खुद क्या रहना वो ए की आय से, तो निश्चय लेना 11 को। ए की आय से तो ए की आय 11, और 1/11 का मतलब क्या होता है? 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। ये इसका आंसर। ठीक है, अब 1/11 का मतलब 9 सही 1/11 हुआ। कैसे हुआ? ये आपको मैंने ऑलरेडी क्लास 1 में बता रखा है। ठीक है, कि भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ में आया? ओके, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी शो हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये कह रहा है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो पहला तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब बात होती है कि ये नीचे वाली वैल्यू किसकी है? नीचे वाली वैल्यू किसकी है? ये खुद कह रहा है कि x की आय y की आय से, y की आय से, तो y की आय से तो ये वैल्यू हो गई y की। ठीक है, यदि y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। x की आय y की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई? अधिक है ना ये, तो 5 में 1 जोड़ दो, कितनी हो गई? 6। तो y की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि
वाई की आई, वाई की आई, वाई की आई, वाई की आई एक्स की आई से कितने प्रतिशत कम है? तो ये वाई की आई एक्स की आई से कितने प्रतिशत कम है? तो ये कितनी कम है? एक कम है, एक कम है, ठीक है। और किससे कहा है ये? एक्स की आई से। तो एक्स की आई से जिससे क्या आता है उसको लेते हैं नीचे, ठीक है। अब 1/6, 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, ठीक है। अब 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3 कैसे हुआ? ये चीज मैंने आपको क्लास 1 क्लास 2 में बता रखी है, ठीक है, कि भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ओके, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिएगा। राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8 भाई, 12.5%, ठीक है। 12.5% मतलब होता है 1/8। अभी 12.5% मतलब 1/8 कैसा होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लास 1 में बता रखा है, ठीक है। चलो, अब बात ये होती है कि नीचे वाली वैल्यू क्या है? नीचे वाली वैल्यू क्या है? जो क्वेश्चन में बोलेगा वो है नीचे वाली वैल्यू। ये कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से, तो ये हो गई किसकी आय? श्याम की आय, श्याम की आय, ठीक है। 12.5% अधिक है राम की आय। यदि श्याम की आय 8 है तो राम की आय कितनी होगी? भाई अधिक है ना, तो अधिक 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा इसने, तो श्याम की आय राम की आय से, तो श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ये कितने प्रतिशत कम है? 1% कम है। अब नीचे किसे लेना है? वो कह रहा है कि राम की आय से, राम की आय से, तो राम की आय कितनी है? 9, तो 1/9। अब 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9%, ठीक है। भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं ऑलरेडी ये चीज हमने सीख लिया, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलो, तो यह है कि ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बराबर है बी की आय का 75% के, ठीक है। तथा बी की आय ए की आय से, ए की आय से बी की आय ए की आय से x% के बराबर है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए और बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? देखिएगा, इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100 और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, ठीक है। तो इस
100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब देखो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, तो क्या बचा a इंटू 4 और b इंटू 5, या हम कह सकते हैं 4a कह सकते हैं, या कह सकते हैं 5b कह सकते हैं, ठीक है। और a अपॉन b 20 के बटे में आ गया, ठीक है। अब 5 ये इसके बटे में चला गया 4, ठीक है। तो हमें क्या मिला, a की वैल्यू मिल गया हमें 5 और b की वैल्यू मिल गया हमें 4, ठीक है। तो ये कह रहा था कि तथा b की आय a की आय से a की आय से b की आय a की आय से x% के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो b a की आय से, जिससे क्या था ना a की आय से, उसको लेते हैं हम नीचे, ठीक है। तो a से कह रहा था वो, a से, तो a को लेंगे हम नीचे, ठीक है। तो a को नीचे क्या लेंगे, तो 5 बटे ऊपर क्या लेंगे 4, ठीक है। a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। वो कह रहा ना कि, वो कह रहा था क्वेश्चन में कि तथा b की आय a की आय से, जिससे क्या था उसको लेते हैं नीचे, तो 5 ऊपर 4, तो 4 बटे 5 का मतलब क्या होता है। अब 4 बटे 5 का मतलब क्या होता है, इसको करो परसेंटेज में चेंज, 100 से मल्टीप्लाई करो और 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। और 4 दूनी 8, तो 80 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, ओके। चलो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए, ठीक है। पहले तो कह रहा कि 10% की कमी, ठीक है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की जाए, तो पहले तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। यदि पहले उसका वेतन 10 था, यदि पहले उसका वेतन क्या था 10 था, तो 1 की कमी हुई तो कितना हो गया 9। वो कमी कह रहा है ना 10% की कमी, यदि पहले कोई वेतन उसका 10 था तो 1 की कमी हुई, तो 10 से 1 की कमी हुई तो 9 हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है वो उसके कम किए गए वेतन में, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर आ जाए, ठीक है। तो उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो देखो कितने की वृद्धि की जाए, 1 की वृद्धि की जाए। भाई प्रारंभिक वेतन मतलब पहले वाले वेतन में 1 की वृद्धि की जाए, ठीक है। अब कितने पे की जाए, पहले वाले पे, तो इस 9 पे की जाएंगे, है ना, 9 पे, तो 9 को लेंगे बटे में, और 1/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिएगा 1/9 का मतलब 11 से 1/9 कैसा है, ऑलरेडी ये हमने आपको क्लास नंबर 1 में बता रखा है, ठीक है, कि प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हर एक वीडियो क्या है, हमारी हर एक वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सेम पैटर्न पे थे, क्या थे, सेम पैटर्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी पैटर्न पे आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 था, ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 था, ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 था, ऐसी क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये कह रहा है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है। ए से क्या, ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो पहले तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। बी को ए से, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो ए से यदि ए 5 है, क्या है, यदि ए क्या है 5 है तो 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो एक कम हो गया, तो ये कितने हो गए, बी को कितने मिले, 4, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, मैं ये कह रहा था, ये कह रहा था तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, देखो तो कितने अधिक मिले, 1 अधिक मिले, ठीक है। किसको, बी को। अब बटे में क्या लेना है, बी, तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, ठीक है। चलो आप ये सोच रहे हो, आप ये सोच रहे होंगे कि नीचे किसको लेना है, नीचे उसको लेते हैं जिससे वो पूछता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था वो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसको लेते हैं नीचे, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। ऑलरेडी हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यदि x की कमाई y से 25% अधिक है, y से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। यदि x की कमाई y से क्या है 25% अधिक है, y से, तो ये किसकी वैल्यू नीचे वाली, y की। हमेशा नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, जिससे वो बोलता है, वो कह ना, यदि x की कमाई y से, तो जिसके पीछे से सा सी से होता है ना, वो वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। तो y से, तो y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी हो गई, अधिक है ना 25%, तो 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ 5, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई 4, ओके। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, ये करा, तो y की कमाई x से कितने प्रतिशत कम है, x से कितने प्रतिशत कम है, तो x से कितने प्रतिशत कम है, तो x से 1 कम है। बटे में क्या आएगा, x से आएगा, वो पूछा ना x से, 1/5, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। तो 20%, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे हो गए 7 क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका होमवर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब 8वें का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यदि आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। आपको कमेंट करने ज़रूरी है क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ओके। बाय, तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखना, ओके। लव यू, ठीक है। बाय बाय, टाटा।